मैं निकल पड़ा हूँ ऑफिस की तरफ और एक छोटी सी चीज़ भी आई है हमारे घर में। मैं शाम को आता हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगा। सारे बच्चे आगे पीछे कर रहे हैं, घर में साफ़ सफाई चल रही है। 12 साढ़े 12 हो चुके हैं और सारा दिन जो भी घर में होगा ये मोहतरमा जो है वो रिकॉर्ड करती रहेंगी और आके मैं एडिट करके सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, है ना। चलिए अभी के लिए बाय बाय। बारिश जैसा मौसम हो रखा था और मैं कैब में बैठ के चल लिया था अपने ऑफिस की तरफ। बहुत ही अच्छा लग रहा था आज तो। हेलो एवरीवन। हेलो, दोबारा से 30 सेकंड भी नहीं मैंने रिकॉर्ड किया होगा जब मैं ऑफिस जा रहा था तो। बस आज देवशैनी एकादशी है। देवशैनी एकादशी का फास्ट जो है वो जो भी करता है उसे बहुत सारे पाप, वैसे तो हम सभी रोज़ रोज़ पाप करते ही हैं, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है उसे, है ना। ये भी बहुत पाप कर दिए भाई लोगों, मैं भी बहुत पाप करता हूँ। ये 3 साल से तो व्रत इसीलिए कर रहे थे तो मैंने इसलिए किया कि पति व्रत करे, पत्नी सब कुछ करे तो क्यों ना व्रत भी कर ले। ऐसी पाप वाप वाली कोई बात नहीं होती है। एकादशी सच्चे मन से श्रद्धा से की जाती है। बिल्कुल है सही ना, ये बात है। मजाक की बात नहीं मतलब एक पुराणों में कहावत भी है, मैंने तो आज पाठ भी नहीं पढ़ा है। द्वादशी के दिन मैं एकादशी या द्वादशी दोनों दिन में से किसी दिन पाठ पढ़ लेता हूँ। लेकिन कोई राजा हुआ करते थे जो कि जिनके राज्य में बारिश नहीं होती थी और उनके राज्य में जो अकाल और भूखमरी हो गई थी, तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे अंगिरा ऋषि जी। तो उन महर्षि से जाके उन्होंने उपाय पूछे तो उन्होंने तरह तरह के उपाय बताए। तो सिंपल सा उपाय यही था कि आप देवशैनी एकादशी का जो पाठ करोगे, देवशैनी एकादशी के दिन उपवास करोगे और अच्छे से आप श्री हरि विष्णु की पूजा करके विधि विधान के साथ अगर करोगे तो आपके राज्य में बारिश हो जाएगी और धन धान्य आ जाएगा। इस तरह से है कुछ, मैंने कहीं पढ़ा था। तो अभी नेक्स्ट टाइम जो है ना वो देखूंगा कि मतलब अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो सुना देंगे, नहीं तो आजकल तो गूगल पे अवेलेबल होता है। अवेलेबल है, किताबें मिलती हैं हमारे पास। इनके पास तो कथा, मतलब हमारे पास, इनके पास कह रही हूँ, ये हमेशा पढ़ते हैं। आज ऑफिस के चक्कर में मिस कर हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे तो पढ़ा एक था एक दो तरीके से दिन इन्होंने पहले। जो है वो पाठ याद कर लिया, आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे। बिल्कुल। तो मैं तो सारी ही एकादशियाँ करता हूँ। इस बार क्या होगा कि एक सावन 2 है तो क्या होता है साल में 26 एकादशियाँ हो जाती हैं और 13 चतुर्दशी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास मलमास हो जाता है या अधिक मास पड़ जाता है, पुरुषोत्तम मास पड़ जाता है, तो उस साल में आपकी 2 एकादशी और बढ़ जाती है। जिन्हें जिन्हें तो ज्ञान इसलिए नहीं है वो ध्यान से देखें, है ना, तो इसलिए 26वां एकादशी जो है वो मैं करता हूँ और 13 मैं चतुर्दशी करता हूँ साल की। एक महीने में कोई भी एक, वैसे तो मुझे जो है शुक्ल पक्ष का नहीं करता, कृष्ण पक्ष का ही करता हूँ चतुर्दशी। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर छूट जाता है, जैसे मैं पुरी गया हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि एग्जर्शन इतनी हो गई थी, एकादशी के दिन ही, द्वादशी के दिन हम पहुँचे थे, फिर वहाँ पे फिर नेक्स्ट डे ही द्वादशी के जो है ना वो त्रयोदशी चतुर्दशी इकट्ठे पड़ गई थी। जाता है ना कभी कभी, तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि था कि पापा नहीं। दोनों साथ में। और सबसे बड़ी बात, मेरा भी यही लालच था कि मैं इतनी दूर पूरी जगन्नाथपुरी आया हूँ और मैं भगवान का महाप्रसाद कैसे ना चखूँ। तो इसलिए मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो 2-2 दिन प्रसाद चखाए। ये लोग एक दिन खा के आए। ये लोग क्या, ये तो थी नहीं। हाँ सच में मेरा, मैं सच बता रहा हूँ कि एक बार और जाएंगे अभी। हाँ, सारी यात्राएं दोबारा होंगी मेरे साथ। प्लान है हमारा। मुझे कार्तिक और केशव को लेके कोणार्क टेम्पल ज़रूर जाना है। आप लोग भी भाई लोग ज़रूर जाइएगा। क्योंकि मेरा कैंसिल हो भी गया था किसी वजह से, तो बच्चों का जाना पक्का था, पर बच्चों ने ही मना कर दिया कि जब आप मम्मी को लेके जाओगे ही तो हम उसी टाइम चलेंगे। और अब क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे थे ना तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता था दिल से कि छोटे छोटे बच्चों को कहाँ पकड़ के ले जाते रहो, कैं कूं करते रहेंगे, है ना। अब बड़ा लगता होगा ना अब मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार मैं बच्चे नहीं लाया साथ में। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, एक दिन की ट्रिप के लिए मुझे फील नहीं होता, लेकिन जब 3-4 दिन के लिए कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत फील होता है। एक दिन का ट्रिप जो है आपका वो कोई ना कोई मनौती के ही होता है। आप ऐसे घूमने तो अकेले निकलते नहीं है, घूमने कहीं नहीं निकलते हैं। मेरी मनौती पूरी करनी होती है तो इनके मन में आता है। जैसे आज मन में आया कि मुझे ना मनौती मानी थी, मैं पूरी कर रहा हूँ, और ये अगले दिन ही या आधी रात में या बिल्कुल सुबह सुबह निकल जाते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं, एक बैग लेते हैं, पानी की बोतल, और निकल जाते हैं। और ये भी है मेरा कि कुछ ऐसा लग्जरी जर्नी नहीं करता अगर मैं अकेले जाता हूँ तो। और अगर मम्मी पापा के साथ जाता हूँ तो 3rd AC या स्लीपर में हम लोग टिकट करा के जाते हैं। और मेरी मनौती की भी बात नहीं होती है, मुझे सिर्फ इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ, जैसे खाटू का था, बिल्कुल कुछ नहीं था। मैंने सैटरडे नाइट में से बोला यार सुबह ना ट्रेन जाती है और मैं क्या करूँगा कि मैं ना 3 घंटे का रास्ता है, मैं जाके और खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगा के उनके दर्शन करके आ जाऊँगा। हाँ, लेकिन आने जाने में थोड़ा तकलीफ हुई क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी भाई लोगों में बता नहीं सकता।
लेकिन श्याम बाबा की कृपा से क्या हो गया था कि मैं रिंगस पहुंचते ही ना मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया था, ऐसा लगने लगा था बारिश गर्मी की वजह से तो हम और भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। दीदी आई हुई है इतने दिनों से, अब उनके जाने का भी जो है ये वीकेंड बस अब ये निकल जाएंगे। अब मेरी छोटी बहन के हस्बैंड भी अकेले अपने भाइयों के साथ निकल जाते हैं या फिर मदर के साथ निकल जाते हैं, तो फिर वो भी कहीं नहीं ले जाते इसे। तो अब मैं ये जब भी आया करेगी तो जैसे ही आएगी कहीं ना कहीं तो इनके आते मैं इसे खुद घुमा दिया आई थी और 3 को हम लोग निकल गए थे। हम हरिद्वार तो इन्हें घुमा ही लाए बिल्कुल, और बाकी कुछ इतने सालों में हरिद्वार भी नहीं गई थी। तो फिर गंदी गर्मी है, जिस दिन आई उसी दिन तो निकल गए थे, मेरे बर्थडे वाले दिन ही निकल गए थे। रात को सरप्राइज आई, एकदम अचानक धप्पा करने आई थी, मतलब अचानक इतना ही बहुत है कि आ जाती है अपना कभी कभी, और पूरे घर में जो है वो एंटरटेनमेंट का साधन बन जाती है। बहुत अच्छा आती है तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी की कमी नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है, फील ही नहीं हो रहा है। नहीं होती, ये भी नहीं होती, छोटी भी चली गई होती तो हर दूसरे दिन जो है रोज ही छोटी का नाम मुझे छोटी चली जाती है तो एक मेरे लिए फ़ायदा होता है, मैं पूरे घर में घूमता हूँ, आराम से बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। छोटी रहती है तो थोड़ा अब यही रहता है, मैं अपने एक कमरे के अलावा मैं कहीं नहीं जाता पूरे घर में, क्योंकि अटैच वॉशरूम है, हद से हद बालकनी में निकल जाता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लीजिए। इंटरेस्टिंग बातें हाँ, कहेंगे कि मामा जी और मामी जी जो हैं इतने दिनों बाद आए साथ में और कथा कहानियाँ कह रहे हैं। अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो नहीं, पसंद करें या ना करें ये तो डिपेंड करता है कि वो क्या चॉइस है लोगों की। लेकिन एक इन जनरल हम बातें ही करने बैठे थे आज देवशैनी एकादशी कई दिनों से ना बहुत 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी किसी का नाम लेने के लिए, किसी के जन्मदिन का। वो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अलग वीडियो बना लेती हूँ, ये अलग रहते हैं और वीडियो बनाते हैं। मैं थोड़ा सा तो बिजी हो गया साथ में बैठ ही नहीं पाते हैं कभी भी। मैं फिर थोड़ा बिजी हो गया हूँ और ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। और जब भी टाइम मिलता है ना तो 10 मिनट के लिए घर में घुमा देता हूँ कैमरा, और प्लस ब्लॉग बन जाता है, क्योंकि एक ये ट्रेंड लिया हुआ है कि भाई 10 मिनट का ब्लॉग तो डालना ही डालना है रोज। और अब ये हमारा रूटीन है एक्चुअली, क्योंकि ये परिवार बढ़ाना है हमें, ये पूरा का पूरा जो YouTube का परिवार है। अगर शुरू किया है, जब मैंने शुरू किया था मुझे लगता नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। आज 29,500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो वो हमारी मेहनत है, आप लोगों की लगन है, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, इसकी वजह से हुआ है। तो देवशैनी एकादशी के दिन से ही ना ये चौमासा शुरू हो जाता है, और 4 महीने तक जो है ना, ये जो चौमासा बोलते हैं ना, 4 महीने तक जब तक देवउठनी एकादशी नहीं होती है, यानी देव कौन, श्री हरि विष्णु भगवान वो जो है वो योग निद्रा में सो जाते हैं 4 महीने तक, और घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं उसके बाद। अच्छा, ठीक है। आज के बाद अब कोई शादी नहीं होगी, शादी लगन नहीं होंगे। हाँ, मुंडन नहीं हो, मुंडन कर लेते हैं लोग, लेकिन गृह प्रवेश नहीं होगा, जनेऊ नहीं होगा, योग्य पवित्र संस्कार नहीं होगा। शादी तो ये बड़े जो संस्कार माने जाते हैं ना, वो चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए नहीं, गृह प्रवेश भी हो जाता है, गृह प्रवेश भी हो जाता है, शादी और जनेऊ नहीं होता। जो मंगल कार्य होते हैं ना, खाट वाट बांधना होता है लोगों को, वो सब चीजें लोग नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं चौमासे में। तो इसलिए ये जो है ना, ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन की तो बहुत अच्छी अच्छी यादें भी है मेरे पास। मेरा क्या था कि गढ़मुक्तेश्वर हमारे घर से बैरली 90 किलोमीटर्स है, तो उसमें क्या होता है कि 2-2.5 घंटे लगते थे। हाँ। मैं तो बाइक से भी चला जाता था, कई बार गए हुए हैं ये बाइक से, कई बार हुए। मैंने गढ़मुक्तेश्वर में जो भंडारा खाया हुआ है ना भाई लोगों, मैं बता नहीं सकता। गढ़मुक्तेश्वर में एक बहुत पुराना विश्वामित्र जी का स्थापित किया हुआ एक मंदिर है, जहाँ तक मुझे ध्यान है उन्होंने ही स्थापित किया है। तो वहाँ पे ना गणों को मुक्ति मिली थी, यानी किसी राक्षस ने गणों को, शिव जी के गणों को बंधक बना लिया था, तो उनको मुक्ति मिली थी, तो इसीलिए उसका नाम गण मुक्तेश्वर था। तो कालांतर में चेंज होके ना ये सब चीज़ें गढ़ मुक्तेश्वर हो गई। तो वहाँ मैं जाता था, बहुत भंडारा, जब भी जाता था मुझे याद नहीं है कि कभी नहीं खाया वो भंडारा, एकदम पकड़ के, क्योंकि तिलक विलक लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई बड़ा पंडित है ये तो, और पकड़ के खूब सारा भंडारा खिलाते थे वो लोग, बिठा के। गढ़मुक्तेश्वर का तो कोई काउंट ही नहीं है, मैं कितनी बार गया हूँ। तुम भी गई हो 4-5 बार? 4-5 बार नहीं, 2 ही बार गई हूँ। दरअसल ये ना गंगा जी में डुबकी नहीं लगाना चाहती, और वहाँ पे क्या है ना कि व्यवस्था नहीं है बहुत ज़्यादा, से डर लगता है, पानी जल से डर, वो नदी बहती हुई नदी से उनकी आवाज़ से मुझे डर लगता है। तो ऐसा तो कोई आवाज़ वहाँ होता नहीं है, दरअसल चेंज वेंज करने की भी जगह नहीं होती है ना। और गढ़मुक्तेश्वर में घाट भी बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसकी बहुत गंदगी रहती है वहाँ पे।
बट जब हम जब गंगा जी में लास्ट जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस है वो गंदे पानी वाला ही है। हाँ। बिल्कुल मटमैला, बिल्कुल डार्क ब्राउन। हम क्या करते हैं, हम बोट कर लेते हैं और उस तरफ चले जाते हैं और वहाँ नहाते हैं, तो वहाँ रेत रेत है और इधर की तरफ ना लोगों ने एकदम गंदगी कर दी है बहुत ही ज़्यादा, है ना। यानी गंगा जी जो बह रही हैं उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ, तो राइट हैंड साइड पे बहुत गंदगी है, लेफ्ट हैंड साइड पे उनके बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। तो ये बहुत सारी बातें तो आज बस ये एकादशी की चलती रही, है ना, और भगवानों की चलती रही। पता नहीं बाकी ज़रूरत है, ये सब भी पसंद करते हैं, बहुत सारे बड़े लोग भी देखते हैं, बड़े बुजुर्ग देखते हैं। और ऑफिस गया, मुझे पूरा दिन इतनी फुर्सत नहीं हुई कि मैं नीचे उतर के, जो नया वाला बिल्डिंग है हमारा बिल्कुल एकदम सटा हुआ ही है, तो वो इतना सुंदर बनाया हुआ है ना, उस पे जब लाइट जलती है शाम को, तो उसके पेड़ों में इस तरीके से लाइटिंग लगा रखी है, ऐसा लगता है कहीं और आ गए हो, US UK में आ गए हो। कल भी जाना है, तो कल वीडियो तो कल अगर हाँ मुझे समय मिलेगा ना, तो कल मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि 10 मिनट का ही ऑलरेडी हो चुका है। देखे गए थे ये कि मैं चला जाऊंगा, तुम कुछ रिकॉर्ड कर लेना, जो भी आप लोग सारा दिन मस्ती करना वो कर लेना शेयर सभी के साथ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई और आते ही मतलब अभी 10 मिनट पहले ना मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। वो तो ये ऑन हुआ है तो मैं ऑन हुई हूँ, नहीं तो मैं ऑफ। मैंने कहा यार तुमने कुछ बनाया नहीं और तुम बना भी नहीं रही हो। मैं क्योंकि रात को ही मैं एडिट कर लेता हूँ और उसको डाल के और टाइमिंग सेट करके और फिर ऑफिस चला जाता हूँ, वहाँ थोड़ी ना मुझे टाइम रहता है। नहीं, इन्होंने मेरा भी फास्ट है, इन्होंने मेरे को ये बोला कि सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो, पता नहीं क्या देखती रहती हो फ़ोन में, जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता, ये वो। नहीं, मैंने इसके अलावा ये और वो नहीं बोला। में बोली नहीं, मैंने इसीलिए ये और वो नहीं बोला, मैंने सिर्फ यही बोला कि सारा दिन तुम्हें फुर्सत मिले अपने OTT प्लेटफॉर्म्स से ये चीज़ें देखने की, तब तुम करोगी ना कुछ, बस। इसके अलावा मैंने ये और वो कुछ नहीं बोला। औरतों की तो आदत होती है भाई लोगों, एक नहीं दो लगाने की। तो हम इससे पहले कि लड़ाई हो जाए ना हमारी, ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अनीता ठाकुर 1032 पे एक बहुत ही सुंदर सी रील, मतलब आज काफी मैंने बहुत सारी रील बनाई है। मैं गुस्से में ही देख रहा था, बट एक रील से तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, है ना। तब आपको गुस्सा क्यों था? तब तो हमारी बात भी नहीं हुई थी। नहीं, आपने गुस्से में मेरी रील क्यों देखी? मैंने आते ही जब पूछा तुमसे कि तुमने बनाया नहीं, ब्लॉगिंग नहीं की, कहती है नहीं की, मेरा तभी मूड उतर गया। गुस्से में ही देखा करो, तीन वीडियो में जो है कमेंट भी किया इन्होंने। हाँ, तो सुंदर था काफी, तो जाके देखिए। परिवार बढ़ाइए हमारा, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए जो भी नहीं सब्सक्राइब किया जिन लोगों ने। फॉलो कीजिए, जितने लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं कम से कम उतने तो वहाँ पे फॉलो करिए, लाइक करिए वीडियोस को, बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो अपना ख्याल रखते हुए आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।